देखिए ये भी क्वेश्चन आपका जो है टाइप 2 से रिलेटेड है। तो देखिए इसमें जो है कुछ थोड़ा सा अलग है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है राम अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। प्रारंभिक स्थान मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है, उत्तर यानी ऊपर की ओर नॉर्थ में चलना शुरू किया और 3 मीटर जाता है। कितना गया वो, तो 3 मीटर गया, ठीक है। और फिर वहां से दाईं ओर मुड़कर 4 मीटर जाता है। तो जब ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर फेस है, तो ये राइट है और ये लेफ्ट है। यहाँ से राइट मुड़ा और कितना गया वो, 4 मीटर गया, ठीक है। अब कह रहा है आपको जाता है तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसकी वो ये है, ये यहाँ से डायरेक्शन बताना है और अब वो यहाँ पे पहुँच गया है, ये बताना है। तो आप यहाँ पे दिशा सूचक बनाएंगे। तो देखिए इसको तो आप क्या बोलते हैं, नॉर्थ। इसको क्या बोलते हैं आप, साउथ। इसको क्या बोलते हैं आप, ईस्ट। इसको बढ़ा दीजिए, ये क्या है, ईस्ट, ठीक है। इसको और नीचे की ओर ले जाइए, ये है साउथ। और ये क्या है आपका, ये वेस्ट है। देखिए और वो बंदा कहाँ पे है, तो वो बंदा यहाँ पे है। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। तो आंसर क्या होगा पहले क्वेश्चन का, नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि प्रारंभिक स्थान से यानी यहाँ से ये कितनी दूरी पर है, ये वाली डायरेक्शन आपसे पूछी गई है। तो देखिए ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसकी कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। 90 डिग्री एंगल है। ये मान लीजिए ये बेस है, ये बेस है इसकी, ये इसकी बेस है और ये जो है इसकी परपेंडिकुलर यानी पी है। आपको पता है पाइथागोरस परिमेय, तो ये क्या हो जाएंगी यहाँ पे, एच हो जाएंगी, हाइपोटेनस हो जाएंगी, ठीक है। कारण इसको हिंदी में बोलते हैं बेस को आधार, ये आधार है आपका। और इसको बोलते हैं हम लंब, लंब। और इसको बोलते हैं हम कर्ण, ठीक है। ये आधार आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पे क्योंकि सब कुछ ब्लैक में लिखा हुआ है। इसको यहाँ लिख लेते हैं बेस यानी आधार, आधार बोलते हैं। तो आपको पता है कि जब भी आपको ये P है, ये B है और ये H है, तो आपको पता है कि H स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। H यानी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, कर्ण कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए ये फॉर्मूला है, सूत्र है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगर मान लीजिए आपको निकालना हो P निकालना है, तो P को तो P स्क्वायर को आप इधर ही रहने देंगे, इधर हो जाएगा H स्क्वायर, ये इधर प्लस में B स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है आपका। लेकिन आप ये देखिए कि क्या यहाँ P स्क्वायर है क्या, B स्क्वायर है क्या, H स्क्वायर है क्या, नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, इन सभी के ऊपर रूट करना होता है। तो जब भी आप इसके ऊपर रूट करेंगे तो ये कट जाएगा आपका, ठीक है, इससे ये कट जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, चलिए इसको साफ कर लेते हैं एक बार, पहले इसको करते हैं। इससे ये कट गया कि यहाँ बच गया आपका H बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट होता है। नंबर 1 फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। सेकंड आपको मान लीजिए P निकालना है, तो P को आप P स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका इक्वल टू हो जाएगा आपका H स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना है केवल क्या, तो केवल निकालना है P। तो यहाँ देखिए रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया आपका P इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अब आपको मान लीजिए निकालना है B, तो B को इधर रख लेंगे, तो B स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका क्या, H स्क्वायर माइनस में हो जाएगा आपका क्या, P स्क्वायर। क्या हमें स्क्वायर निकालना है B की, नहीं, तो केवल B निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ भी रूट करेंगे और इसके ऊपर भी रूट करेंगे। तो यहाँ ये कट गया आपका, तो ये बच गया
केवल b और यहाँ बच गया h स्क्वायर प्लस में b h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, b बराबर होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो अब आपको देखिए दे रखा है यहाँ पे निकालना क्या है, h की वैल्यू निकालनी है। तो h इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट होता है। ठीक है, तो h इधर रख लेंगे, p स्क्वायर p की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का वर्ग प्लस में 20 कितनी है 4, तो 4 का वर्ग और इनके ऊपर क्या करेंगे अंडर रूट करेंगे। 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। ठीक है, इधर h स्क्वायर 16 और 9 कितना होता है आपका, तो आप बोलेंगे h इक्वल टू होता है रूट 25, 16 प्लस 9 25, h इक्वल टू हो जाएगा 25 का रूट होता है 5, तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है डिस्टेंस डायरेक्शन में डिस्टेंस के ऊपर आधारित क्वेश्चन जो भी होगा उसमें आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे और क्वेश्चनों को बेहद ही आसानी से आप निकाल पाएंगे। और ये कोई भी पेपर आप देने जाइए, अभी जो है पेपर आने वाला है आपका बिहार बीपीएससी तैयारी 4 बिहार टीचर, उसमें भी आएगा आपका झारखंड टीचर, उसमें भी आएगा आपका, कोई भी एग्जाम्स देंगे उसमें ये क्वेश्चन आना ही आना है, आता ही आता है। तो आप इसको बेहद ही आसानी से कर सकते हैं। बस एक शर्त है कि वो जिस तरह से बोला गया है उस तरह से आप जो है स्टेप बाय स्टेप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते रहें। धन्यवाद।